Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good and I am also fine alhamdulillah. तो जनाब ईद की 4 दिन की छुट्टियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब खैरियत से सारा ईद का काम तो डन हो गया एंड वी आर बैक टू रूटीन नाउ। बेकरी आइटम में से मोस्टली जब भी मुझे केक स्पेशली बेक करना होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद ही बेक कर लूँ। एक तो ये इकोनॉमिकल बहुत पड़ता है, दूसरा क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज भी बेस्ट होता है। तो आज जो केक की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है बनाना केक। आप उसको बनाना ब्रेड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो उसको पीनट बटर के साथ यूज़ करते हैं, सो वो बहुत एक हेल्दी ऑप्शन हो जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए कढ़ाई लेनी है और उसको आपने 15 to 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर लेना है। उसके बाद 8 इंचज़ का ये केक टिन लेना है और उसको ग्रीस कर लेना है आपने किसी भी ऑयल के साथ। और उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसके बेस के साइज़ का जो है बटर पेपर कट करके रखा हुआ है, जिसको अब इसकी ऑयलिंग करने के बाद इसके अंदर मैं अच्छे से सेटल कर दूंगी ताकि केक जो है हमारा वो इस की वॉल्स के साथ स्टिक ना करे। अगर आपके पास बटर पेपर की ऑप्शन नहीं है तो सिंपली आप मैदा जो है उसको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, जो सॉफ्ट ये जो ड्राई मैदा होता है, तो इस तरह से भी आपका केक जो है वो स्टिक नहीं करेगा। तो बटर पेपर के बाद अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 राइप बनानास मैंने लिए हैं, पके हुए 3 केले, और फॉक या इसको किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको अच्छे से मैश कर लें। मैश आपने इस तरह से करना है कि उसकी फ़ाइन सी पेस्ट नहीं हमने बनानी, उसको बस हमने सिंपली मैश कर लेना है इस तरह से। तो इसमें फिर हाफ़ कप मेल्टेड बटर डाल देना है। मेल्टेड बटर की जगह आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1/4 कप ब्राउन शुगर ऐड कर देनी है उसमें, और उसके बाद उसके अंदर हाफ़ कप पाउडर्ड शुगर ऐड करनी है। सिंपली चीनी को हम ग्राइंड कर लेंगे तो वो पाउडर्ड शुगर बन जाती है। उसके बाद उसके अंदर आपने 2 अंडे डालने हैं, लेकिन उनको सेपरेटली डालना है। पहले एक अंडा डालना है और उसके बाद दूसरा, क्योंकि आजकल गर्मी है ख़राब भी निकल सकता है। तो उसके बाद उसके अंदर आपने अच्छे से उसको विस्क से मिक्स कर लेना है ये सारी चीज़ों को। जब आप ये आपको श्योर हो जाए कि आपकी चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, उसके बाद अब आप उसके अंदर जो है उसके अंदर आप डालेंगे ये हाफ़ कप दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं। दूध डालने के बाद उसके अंदर आप हाफ़ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देंगे और उसको अब फिर दोबारा अच्छे से विस्क कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब उसके अंदर आपने इसको, ये है परफेक्ट अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने के लिए। तो हम एक छाननी ले लेंगे, उसको रखेंगे ऊपर, और सबसे पहले तो हम इसके अंदर 1.5 कप यानी 1.5 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, जो मैंने ख़ुद से उसको पाउडर बनाया हुआ है पीस के, 1/2 टीस्पून वो डाल देंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून इधर सॉल्ट भी चला जाएगा। फिर इसको आप सिफ्ट कर लें, यानी इसको छान लें अच्छे से, ताकि जो कोई भी ऐसा रेजिड्यू है, स्पेशली जो आप दालचीनी जो है उसका पाउडर लेते हैं उसके अंदर रेजिड्यूज़ रह जाते हैं। और कोशिश करें दालचीनी की स्टिक्स लेकर आप उसको खुद ही ग्राइंड कर लें। एक तो बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर आएगा जो बाज़ार से मिलती है, एक तो उसके अंदर ये रेजिड्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा एक नेचुरल जो फ्रेगरेंस होती है और टेस्ट होता है वो हमारी घर की ही पिसी हुई दालचीनी का होता है। तो आप कोशिश करें कि 3-4 स्टिक्स ले लें और उनका फ़ाइन पाउडर जो है वो ग्राइंड कर लें और उसको यूज़ करें आप। तो आप फिर देखना कि बाज़ार की दालचीनी का और इस दालचीनी के फ्लेवर का कितना डिफरेंस है। बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर आता है इसका। तो बनाना ब्रेड के लिए दालचीनी का पाउडर मस्ट है। अब इसको आप सिफ्ट कर लिया आपने, तो अब इसको मिक्स कर लें एक ही डायरेक्शन में विस्क्स के साथ, और उसके बाउल के साथ साथ जो दीवारों के साथ भी अच्छे से उसको साफ़ करें ताकि वो एक फ़ाइन सी बैटर रेडी हो जाए। तो अब हमारी यहाँ पर एक फ़ाइन बैटर रेडी हो गई है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये अब परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब आप इसको जो है अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मूव करके, तो अब केक टिन में ये जाने को तैयार है। उससे पहले आप एक स्पैचुला ले लें और इसकी दीवारों से अच्छे से उसको जो है वो फ़ाइन और यूनिफॉर्म कर लें और साफ़ कर लें। तो अब बैटर रेडी है केक टिन में ट्रांसफ़र होने के लिए। अब आप दोबारा से अपना केक टिन रखें
और इस बैटर को जो है सेंटर में तकरीबन रख कर आप इसको पोर करें बैटर को केक टिन के सेंटर में, ताकि इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ये बैटर जो है सारे केक टिन में। तो स्पैचुला से उसको केक टिन बाउल को अच्छे से साफ़ कर लें। तो अब आपका ये बैटर उसके अंदर पोर हो गया है। अब आप इसको अच्छे से टैप कर लें। टैप करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई एयर बबल रह गया तो वो रिमूव हो जाएगा। अब आपने जो प्री हीटेड पैन है उसके अंदर इसको 45 मिनट्स के लिए इस केक टिन को रख देना है। मैंने ये कढ़ाई ली हुई है, इसके ऊपर एक सुराख है, उसको आप आटे की मदद से उसको आप बंद भी कर सकते हैं ताकि हीट जो है वो यूनिफॉर्म रहे। तो आफ्टर 45 मिनट्स हम स्क्यू से इसको चेक कर लेते हैं। अगर तो हमारा स्क्यू सेंटर से हम चेक करेंगे, अगर क्लियर है तो ये देखें यहाँ पे ये क्लियर है, इसका मतलब है केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। अगर यहाँ पर आपका स्क्यू क्लियर है तो अब आप इसको पैन को रिमूव कर दें, अदरवाइज़ आप इसको 5 से 10 मिनट और इसको पकने दें। तो अब ये हमारा केक जो है इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए इसको हम कवर करके रखेंगे ताकि इसका ऊपर का क्रस्ट जो है वो थिक ना, सख्त ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए। तो अब हमारा केक ठंडा हो गया। यहाँ पर हम बैटर को रिमूव कर लेते हैं। तो बैटर को बटर पेपर को रिमूव कर लेते हैं। देखें कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है हमारा केक और किसी भी किस्म का कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कहीं से बेक ना हो। कितना सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफ़ी केक हमारा रेडी हुआ है। अब ये तैयार है कि अब हम इसको कट कर लें ताकि हम इसको सर्व कर सकें। तो कट कर लेंगे इसको हम किसी शार्प नाइफ़ के साथ। ये केक की शार्प नाइफ़ है मेरे पास, इसके साथ इसको मैंने कट कर लिया। आप किसी भी शार्प नाइफ़ के साथ इसको कट कर सकते हैं। तो इसके स्लाइसेस कर लें आप इसको सर्व करने के लिए। देखें बिल्कुल प्रोफेशनल लुक है और सिनेमन का जो फ्लेवर आता है और सिनेमन की वजह से ये जो ब्राउन ब्राउन इसके अंदर कलर आता है वो बिल्कुल इसको एक प्रोफेशनल और बड़ी ही खूबसूरत लुक देता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी अच्छी सी बेकरी से आपने इसको बाय किया हुआ है। तो इसके स्लाइसेस कट कर लें। जितना साइज़ मैंने आपको बताया है 8 इंचेस का अगर आप केक टिन लेते हैं तो लाइक ये 1 पाउंड से ज़्यादा ही इसका वेट होगा और आराम से 7 से 8 लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं एक वक्त में। तो कितना सॉफ्ट और स्पंजी टेक्सचर है आप देख रहे हैं। अब आप इसको अगर ख़ुद से चेक कर लें, मैं तो नहीं रह रही थी, मेरा तो दिल कर रहा था फ़ौरन मैं इसको चेक करूं। तो मैंने इसको टेस्ट किया तो दैट वाज वेरी परफेक्ट इन टेस्ट। व्हाट अ प्रेजेंटेबल लुक, आई मस्ट से। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और इसको आप डिब्बे में डाल के अगर आप इसको कवर करके रख लेंगे तो जैसे जैसे आप इसको कुछ वक्त के बाद यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट और आपको बेहतर नज़र आएगा। सो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। जब आप को कोई चीज़ पसंद आती है तो आपके कमेंट्स जो हैं वो हार्डली मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।